नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान के रिसोर्ट पर कार्रवाई। रामपुर से अहम जानकारी। आजम खान के रिसोर्ट पर कार्रवाई। प्रशासन ने रिसोर्ट पर चलाया जेसीबी। प्रशासन ने बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। आजम की पत्नी बेटे के नाम पर है हमसफर रिसोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी। प्रशासन ने रिसोर्ट पर जेसीबी चलाया है। रामपुर से यह जानकारी सामने आ रही। प्रशासन ने बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया और आजम खान की पत्नी और बेटे के नाम पर रिसोर्ट जो है वो दर्ज है। हमसफर रिसोर्ट जो है ये आजम खान की बेटी और पत्नी और बेटे के नाम पर है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने बीते दिन की थी शिकायत। सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर लिखा था पत्र। तो ये जानकारी सामने आ रही है रामपुर से। और सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर लिखा था पत्र। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने यह पत्र जो है लिखा था और शिकायत की थी, जिसके बाद जो अब ये कार्रवाई देखी जा रही है। तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। प्रशासन ने बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया और रिसोर्ट पर जेसीबी चलाया गया है। तो रामपुर से यह जानकारी सामने आ रही है। आजम खान के रिसोर्ट पर कार्रवाई। प्रशासन ने रिसोर्ट पर जेसीबी चलाया और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया है। तो यह बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं आजम की पत्नी और बेटे के नाम पर यह रिसोर्ट जो है वो दर्ज है और इस पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है रामपुर से। तो रिसोर्ट पर प्रशासन ने जेसीबी चलाया और आजम खान के रिसोर्ट पर यह कार्रवाई। बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया जा रहा है और मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का बताया जा रहा है। और इसी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां रिसोर्ट पर जेसीबी चलाया और आजम खान के रिसोर्ट पर जेसीबी चलाया गया प्रशासन की ओर से। रामपुर से अहम जानकारी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं बात करें तो आजम की पत्नी और बेटे के नाम पर यह हमसफर रिसोर्ट दर्ज है और ऐसे में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई। तो प्रशासन ने बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया और आजम खान के रिसोर्ट पर यह प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। तो रामपुर से यह जानकारी, जहां रिसोर्ट पर प्रशासन ने जेसीबी चलाया और बढ़ते आगे। अयोध्या की रुदौली के आदर्श नगर पालिका स्थित काशीपुर वार्ड में बना सामुदायिक सुलभ शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी इंडिया वॉइस की टीम ने रियलिटी चेक किया तो सामुदायिक सुलभ शौचालय के गेट पर ताला लगा मिला। गेट के बाहर गंदगी की भरमार लगी है, लेकिन जिम्मेदार आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया वॉइस की टीम जो इस समय काशीपुर वार्ड में है और जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उस पे गंदगी का अंबार जो है देखने को मिला है। तो वार्ड के सभासद जो है ज्ञान चंद्र मिश्रा है, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, सामुदायिक शौचालय पे जो है बहुत गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों को काफी दिक्कतें हो। देखिए, हमारी अभी हम 6-7-8 महीने हुआ नए सभासद हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि यो को नगर पालिका के सब लाकर शासी अधिकारी को मौके पर निरीक्षण किया और यो साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये छत अगर गड़बड़ है या बनने के योग्य है तो नया बन जाएगा, नहीं तो इसका मरम्मत हो जाएगा। और इस समय काशीपुर वार्ड में हमारे मानापुर में इंटरलॉकिंग भी लग रही है। वहाँ काम खत्म होने के बाद इस समय बंधुआ है, बगल है हमारा वार्ड है, बंधुआ पर भी इंटरलॉकिंग और नाली की व्यवस्था हो रही है। सामुदायिक शौचालय का नंबर कब तक है? ये सामुदायिक स्वास्थ्य ये शौचालय का कोशिश कर रहे हैं कि महीना खान के अंदर में इसकी व्यवस्था हम कराएंगे। ये हमारे साथ वार्ड के सभासद थे ज्ञानचंद मिश्रा, उनका साफ तौर पे कहना है और इंडिया वॉइस को उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर जो है सामुदायिक शौचालय की स्थिति बदल जाएगी
और काशीपुर वार्ड में कई और विकास कार्य जो है इंटरलॉकिंग के चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है काशीपुर वार्ड की स्थिति जो है देखने वाली है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा है। तो रुधौली नगर पालिका में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य तो करा दिया गया, लेकिन वहां की सफाई व्यवस्था को लेकर के इंडिया वॉइस दिखाएगी कि सफाई व्यवस्था क्या है, क्योंकि ईओ द्वारा जो सफाई व्यवस्था की भी बहुत दावे किए जा रहे हैं। तो इस समय इंडिया वॉइस की टीम जो है काशीपुर वार्ड में बने जो है सामुदायिक शौचालय पे है और कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए कि आप देख सकते हैं साफ तौर पे जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है उस पे कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हैंडपंप भी लगा हुआ है, हैंडपंप की भी स्थिति देख सकते हैं कि जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी यहाँ पे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी गंदगी यहाँ पे शौचालय पे आपके है? गंदगी यही घर के पास गंदगी रहा, कोई आवत जात नहीं, जो आवत वही कहा गंदगी बहुत, मगर पूरा पानी भरा है, पानी निकलता नहीं। शौचालय में किसी को जाना हो तो कोई नहीं, ताला लगा है, कहाँ जाए? गंदगी भी गंदगी भी है पूरी, देखा यहाँ सड़क पूरी भरा है और देखो ताला लगा है माँ, तो अगर कोई जाना चाहे तो कहाँ जाए? तो कभी आपने वार्ड के जो सभासद हैं या चेयरमैन से? सब लोग देखा थे, यही मोहल्ले में क्या है, सब है आवत, चेयरमैन आए, वो आए, सब लोग देखे, समस्या दूर नहीं हुई? कहाँ दूर हो रही है? नहीं सही, पानी पूरा निकल नहीं ना, वो बाजार के तरफ से पूरा पानी आवत, बाजार के पास से पूरा पानी आवत, तो बीच में पुल टूट हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो सफाई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं हो तो खाली आवत, फोटो खींच लेन खड़े होकर दीजिए ने पर हमारी चलते बने। तो बारिश में क्या होगा? अब बारिश में देखा अभी भर जाएगा पूरा, जलमग्न हो जाएगा। 4 घंटा के बाद खाली हो। परेशानियां है, बहुत परेशानी। क्या नाम पड़ता है? ये हमारा सुरेश चंद्र मिश्रा नाम, हमारा मकान है। तो यहाँ पे जो सुरेश चंद्र मिश्रा है उनका साफ तौर पे कहना है कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य तो कराया गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था जो है उसके नाम पे जो है केवल खाना पूर्ति की जाती है। और बारिश के दिनों में जो है ये काशीपुर वार्ड है, यहाँ के मोहल्ले वासियों को काफी दिक्कतें होती है क्योंकि जलमग्न हो जाता है, पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और इंडिया वाइज भी लगातार जो है जल निकासी को लेकर के दिखा रहा है और सार्वजनिक शौचालय की स्थिति जो है काफी गड़बड़ है, उसको लेकर के यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उसकी स्थिति यहाँ पे क्या है, कितनी गंदगी है आपके यहाँ? गंदगी तो बहुत रहती है, पानी मतलब गिरता है तो पूरा वहाँ सड़क तक जाता है, या आने जाने में भी दिक्कत होती है, नाला बन जाए, निकासी भी नहीं, आगे जाने के लिए सुअर भी आती है, नल भी नहीं चल रहा है, आने जाने में भी काफी दिक्कत होती है। कितने दिनों से ये समस्या बनी? ये समस्या काफी टाइम से चल रही है और यहाँ पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, सफाई होती ना के बराबर होती, फिर वैसे हो जाती है। तो कभी इसकी शिकायत ईओ है, आपके वार्ड के सभासद हैं, चेयरमैन है, उनसे किया? सबसे किया, सब लोग आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं, सबका आना जाना इसी रास्ते से है और कभी कुछ नहीं हुआ, बस टाइम तो हल्का फुल्का हुआ, उसके बाद काम खत्म हो गया। समस्या वैसी ही बनी? समस्या वैसी बरकरार है। अच्छा, बारिश जब होगी तो यहाँ पे क्या पानी वहां तक भर जाता है, आगे सड़क तक निकासी बंद हो जाती है, वो घर तक छूने लगता है पानी। कितनी परेशानियां होती हैं? अब परेशानी, आना जाना बंद हो जाता है, दूसरे रास्ते से आते जाते हैं। बारिश का पानी भी घर में तो नहीं घुसता, घर ऊंचा है, घर नीचा होता तो घर में भी घुस जाता, सड़क बंद हो जाती है। लोगों का नीचा भी तो होगा? हाँ, कुछ लोगों का नीचा उसमें जाता है पानी, दिक्कतें काफी हो रही है। क्या नाम पड़ता? मेरा नाम अमित दुबे है, मेरा घर इसी मोहल्ले में है काशी। यहाँ पे अमित दुबे है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य नगर पालिका द्वारा करा दिया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था के नाम पे जो है केवल खाना पूर्ति की जाती है, जिससे आम जनता को यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। बरसात के दिनों में पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। अब ये देखने वाला होगा कि नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन या वार्ड के सभासद जो है इस सामुदायिक शौचालय की सफाई व्यवस्था और जल निकासी व्यवस्था को लेकर के क्या उपाय करते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। और वहीं मुरादाबाद में पूर्व सांसद एसटी हसन का एक बयान सामने आया है, जिसमें प्रशासन की तरफ से मुहर्रम के जुलूस में शस्त्रों पर पाबंदी लगाने पर एसटी हसन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाबंदी सब पर बराबर होनी चाहिए, सारे धर्म के लोगों के धार्मिक जुलूसों पर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी लगनी चाहिए। मैं कहता हूं, इसकी जरूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से चला आया है। लोग अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं, लाठी डंडा सब चलाते हैं। मेरे संज्ञान में नहीं है एक भी आदमी की इससे मौत हुई हो। इसमें रोकने की क्या जरूरत है? अगर रोका है तो ईमानदारी से सब पर रोक लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग हैवी डीजे लेकर चलते हैं, लोगों के दिल धड़कते हैं और खिड़कियां झनझनाती है, उन पर भी रोक लगाई जाए।
कि अगर है तो सब पे बराबर की होनी चाहिए। सारे वर्गों के धार्मिक जुलूसों पे अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की पाबंदी हो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ उसकी जरूरत क्या है? पिछले 200-300 सालों से तो ये काम होता चला है। अस्त्र शस्त्र लोग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, चला के लाठी डंडा और क्या क्या तलवार वगैरह दिखाते हैं। मैंने संज्ञान में तो नहीं है कि आज तक कोई किसी एक आदमी की भी उससे मौत हुई हो। तो इसमें रोकने की जरूरत क्या है? और अगर फिर भी रोका है तो ईमानदारी से सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने देखा है कि अब इतने हैवी डीजे लेके लोग चलते हैं कि लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, खिड़कियां झनझनाने लगती हैं, गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आते हैं, कार के अंदर बीमार आदमी दूर चले जाते हैं सड़क से कि इतनी तेज चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री जी के आदेश तो यही है कि एक लिमिट में वो बजे, जिसकी लिमिट 60 डेसिमल है। देखिए पाबंदी अगर और बढ़ते आगे, यूपी के बलिया में थाना रसरा कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई है। मारपीट में बीच बचाव करने आई महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों घायल महिला को मृत डॉक्टरों ने घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने अब मामले में जांच शुरू कर दी है। कि अमहर उत्तर पट्टी में दो बच्चों के बीच में मारपीट हो रही थी, जिसमें बीच बचाव के क्रम में रमावती नाम की महिला आई, जिनसे मारपीट में महिला को गंभीर चोट लग गई। इलाज के लिए ले जाते समय महिला की मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में द्वितीय पक्ष को भी चोटें आई थी। उनके परिवारजन द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पे उनका भी एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। और वही अमेठी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। प्रयागराज सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक पर जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं बाकी लोग बाल बाल बचे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और वहीं हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की सीएम योगी को लिखी यह चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की, मगर उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तब भी बीजेपी ने इसे जो है सियासी नौटंकी करार दिया था। और अब इस मसले को लेकर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की अब सीएम योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। इस चिट्ठी में क्या है वो आगे आपको बताते हैं, मगर उससे पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था। लेकिन अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर
उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राहुल पर वार कर रही है। अच्छी बात है, जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं वो सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे और करना। चलिए अब रुख करते हैं झारखंड की सियासत की तरफ, जहां झारखंड के सीएम दोबारा बने हेमंत सोरेन ने अपना बहुमत सोमवार को सदन में साबित कर दिया, जिसके बाद हेमंत ने अपने मंत्रिमंडल का लगे हाथों विस्तार भी कर दिया। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हेमंत सोरेन ने पास किया फ्लोर टेस्ट। क्या सहयोगियों को खुश कर पाएंगे हेमंत सोरेन? झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। वहीं फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, हम लोगों ने प्रस्ताव सदन में रखा, उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष की नतीजे आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है कि लोकसभा में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय ये है कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को कोई फायदा नहीं मिला और बीजेपी को भी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हेमंत सोरेन विधानसभा में बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं और जाहिर सी बात है झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जिक्र कर सकते हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को अब सोरेन परिवार को घेर पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब ना तो चंपई सोरेन है और न ही कम समय में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाली कल्पना सोरेन को भी इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीती 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए और फिर 28 जून को जमानत पर रिहा हो चुके हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल ली है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी है और उत्साह का माहौल तो है, लेकिन एक खेमा चुनाव के चंद महीने पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों का डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होने पर जौनपुर में शिक्षक एकजुट हुए। डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जौनपुर के शिक्षकों का कहना है कि सरकार का ये आदेश अव्यावहारिक है। सरकार के इस आदेश के विरोध में अध्यापकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखी। सरकार बिना तैयारी के, बिना किसी हमारे जितने भी दिक्कतें परेशानियां थी उसको दूर किए बिना ही लोगों को झोंक दी, जबकि वो 15 जुलाई से शुरू होना था। वो क्या वजह थी सरकार उसको 8 जुलाई से ही लगा दी और उसमें इतनी परेशानियां हैं कि हम लोगों को सिर्फ सीएल मिलता है, कैजुअल लीव 14 की संख्या में, जबकि जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी सबको 31 दिन का ईएल मिलता है। हम लोगों को कहा जाता है कि आप गर्मी छुट्टी लेते हैं, भाई गर्मी छुट्टी हमको मत दीजिए, 31 दिन का ईएल और 14 दिन का सीएल, हाफ डे लीव की व्यवस्था ये करें और पेरेंट केयर लीव की व्यवस्था करें, तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियो हम लोगों ने माननीय महानिदेशक महोदय को भेजा है जिसमें स्कूल आधे डूबे हुए हैं, गांव में रास्ता नहीं है, लोग पहुंचेंगे कैसे इसकी कल्पना इन्होंने नहीं किया। सरकारी बिल्डिंग में बैठ करके, एसी में बैठ करके उसकी कल्पना ही नहीं कर पाए
तो वहाँ पहुँचना कितना दूभर है। कई लोग नाव से जा रहे हैं तो कई लोग जो है कीचड़ में से जा रहे हैं, कहीं उनकी गाड़ी फंस रही है। इन सारी समस्याओं का निदान करने के बाद आप जैसे चाहे अटेंडेंस लें, हमारे लोग तैयार। वहीं नगर पालिका सिद्धार्थ नगर में 4 दिन की हो रही लगातार बारिश ने विकास की पोल खोल कर रख दी है। नगर पालिका में बने नाले इस कदर बनाए गए हैं कि लोगों के दुकान और घरों में पानी घुसा जा रहा है। पानी घुसने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जब विकास को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने लोगों के घर जाकर विकास का हाल जाना तो लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद नाली नहीं बनाया गया है। अब इसको लेकर हो गया है कि नाली का पानी घरों तक आ गया है, जरूरत सामान रखा हुआ है, पानी में भीग जा रहा है। प्रशासन ने नाली बनवाने की भी मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थ नगर जिले के नौगढ़ तहसील के जो नगर पालिका दुलिया गांव पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कैमरामैन से जाएगा कि उनकी दुकानें दिखाएं किस तरह से दुकान में पानी भरा हुआ है और ये ऐसे में कैसे यहाँ कस्टमर आते होंगे ये तो वही बताएंगे। कितनी दिक्कत हो रही है, आइए दुकानदार से बात लापरवाही मानी गई थी, जो लापरवाही है किसकी मानेंगे आप? तो ये शासन पर कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? लगभग 4 दिन से बारिश हो रही है सर। इसमें लगभग 4 दिनों से हम लोगों का धंधा ठप है, व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, काफी नुकसान हमारा हुआ है। हमारी दुकान में लगभग पानी भरा हुआ है, नुकसान भी हुआ है इसमें। ये थे दुकानदार जो बता रहे हैं कि हमारी दुकानों में पानी भर गया है और भी दुकानदार हैं, घर वाले हैं, उनसे बात करते हैं कितनी समस्या उनको पानी भर गई है। गंदे पानी आपके घरों में और आपकी दुकानों में भर गया समस्याएं हैं। किसकी मानेंगे गलती, किसकी गलती? ये शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। कई मरतबा कंप्लेन किया गया, कई मरतबा फेसबुक पे डाला गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सभासद देखने आता है, न चेयरमैन देखने आता है और जब समस्याएं बढ़ जाती है तो एक कोई बुलडोजर भेज देता है। बारिश शुरू होने से पहले ये व्यवस्था की जाती, साफ सफाई की जाती, तो ये नौबत नहीं आती। कभी नहीं हुआ है साफ सफाई, तो कभी नहीं होता जल्दी। इस मोहल्ले में साफ सफाई का कोई नाम ही नहीं है। और लोग भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। समस्या आप खुद देख रहे हैं कि पानी 4 दिन से लगा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोविंद माधव जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं और ये पानी जो जमा हुआ इसका कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 4 दिन से हमें क्या बारिश शुरू होने से पहले ही साफ सफाई व्यवस्था नहीं हुई थी, क्या इस तरह की नौबत आई? नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हुआ होगा, थोड़ा बहुत साफ उधर किया गया है, लेकिन नाले का ढक्कन खोल के नहीं किया गया कि हो सकता है बीच में जमा लगा हो। और मैं अपने गोविंद माधव जी से कैसे कहना चाहूँगा कि इसका निवारण जल्द से जल्द कराएं। ये भी दुकानदार और यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था अगर पहले से की गई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक तरह से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इस बारिश में आने से? पानी भरा हुआ है, चाहे मंच पास जाते, चाहे मैं काटे शादी को नहीं है मेरी बात, चाहे मैं गलती नहीं है, शादी को नहीं है मेरी बात। ये थे यहाँ के निवासी और दुकानदार जो बता रहे हैं कि भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुस गया, जो लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। सिद्धार्थ नगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।